नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। जिला के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में बड़का गांव पंचायत स्थित ठिका गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक दोनों मां और बेटी हैं। जिला आपदा विभाग के अपर समाहर्ता अनिल कुमार ने बताया कि पकड़ी दयाल एसडीओ से घटना की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिया जा सके। सुबह में और उसके लिए हम लोग बैठक करके जिला पदाधिकारी के महोदय के द्वारा सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि इससे होने वाली कृषि आपदा से जो क्षति हुआ है तुरंत प्रतिवेदित करने के लिए। साथ ही साथ जो वज्रपात से जो 2 घटनाओं के बारे में जानकारी पता चला है कि पकड़ी दयाल में 2 डेथ हुआ है, उसका तुरंत हम लोग डिटेल एसडीओ साहब से मांगे हैं अंचल के थ्रू, ताकि तुरंत ही इसका हम अनुदान 4 लाख रुपया भुगतान कर सकें। और ये उम्मीद है कि कल तक आ जाएगा और हम लोग इसको कल हम लोग भुगतान भी कर देंगे। हिलसा नगर परिषद के राममूर्ति नगर मोहल्ला में मेहमान बनकर घर में घुसे बदमाश ने महिला को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वही महिला को नाजुक हालत में पटना रेफर कर दिया गया। घायल महिला की पहचान सत्येंद्र प्रसाद के 55 वर्षीय पत्नी मीना देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को 3-4 की संख्या में बदमाश घर में मेहमान बनकर प्रवेश किए, जिसके बाद सभी लोगों को एक कमरे में बिठाकर मीना देवी उन लोगों के लिए चाय बनाकर लाने गई। महिला चाय बनाकर लाती उससे पहले बदमाश उनके परिवार के साथ मारपीट करने लगे और देखते ही देखते बदमाशों ने गोली चला दी। गोली मीना देवी के पेट में लगी। वहीं गोली लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं डीएसपी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। बेगूसराय में एक साथ 12 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी करने वाला एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मझौल थाना क्षेत्र के मझौल बाजार में राजकुमार राज ने अकेले 30 जनवरी की रात लोहे के रॉड से एक कर 12 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद व्यवसायियों में काफी आक्रोश था और मझौल में NH-55 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल अनुसंधान के बाद मझौल के ही रहने वाले राजकुमार राज को गिरफ्तार किया और पुलिस ने चोरी की गई रकम में से करीब 2000 नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। मझौल बाजार में एक घटना हुई थी जिसमें 12 दुकानों में एक साथ एक ही रात को ताला तोड़ के चोरी की घटना रिपोर्ट हुई थी। मामले की गंभीरता को लेते हुए एसटीपीओ मझौल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर मझौल और SHO मझौल थे। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी। इस टीम ने कई सारे सीसीटीवी फुटेज को वहाँ पे खंगाला और फुटेज के आधार पे एक व्यक्ति की पहचान हुई थी जिसने कुछ अजीब रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद ये टीम अपना लगातार काम कर रही थी। कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो चोर था राजकुमार राज, उसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से वो कपड़े जो इसने चोरी के दिन पहने थे और वो लोहे की खंती जिससे इसने 12 दुकानों का ताला तोड़ने में इस्तेमाल किया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। चोरी की गई राशि में से लगभग 2000 रुपया भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और इसके टी शर्ट जो था जिस पे खास कलर का एक सिंबल था और इसके जूते और पैंट वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और 2 मोबाइल फ़ोन जो इसने घटना के समय इस्तेमाल किए थे उनको भी बराबर कर लिया गया है। पूछताछ में इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो हमारी टीम ने ये बड़ा ही अच्छा काम किया है।
लगातार बारिश होने से मसौड़ी प्रखंड के किसान त्राहिमाम हैं। किसानों का कहना है कि बारिश होने की वजह से मसूर, सरसों, आलू और चना की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों का कहना है कि एक तो महंगाई की मार और दूसरी ओर प्रकृति की मार को सहना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग किया है कि फसलों का मुआवजा राशि मिलना चाहिए। पाला मारा है, कभी झुलसा रोग मारा है, कभी कुछ मारा है। बारिश हुई रात में। अभी इस बारिश रात में क्या क्या नुकसान हुआ? आलू हुआ क्षति, यहाँ फूलगोभी क्षति हो रहा है, टमाटर क्षति हो रहा है, यहाँ मसाला सब क्षति हो गया, सरसों पे आ रहा है आंधी, इसमें सब कुछ नुकसान है। ये बारिश से फायदा कुछ ही है। मसूर मसूर के तो भी वही है, दशा है। मसूर खेसारी भी पीछे लगा है, सरसों खाली मकई के थोड़ा मना अभी रोपाया है, उसको फायदा किया है बस। तो क्या कहा जाए, किसान को भरपूर नुकसान हुआ इस बारिश से? नुकसान हुआ न है तो। क्या नाम हुआ? हमारा तो महेंद्र कुमार, घर हरमसपुर। इससे क्या नुकसान हुआ जी? बहुत नुकसान हुआ सर। क्या क्या नुकसान हुआ बताओ? सरसों हुआ, मसूरी हुआ, चना हुआ, आलू हुआ, बहुत सब नुकसान हुआ। हमने के तो किसान मर रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ। क्या करे, कैसे हमने के धर्म करम चलेगा? बेरोजगार आदमी कैसे जिएंगे? जब तब बारिश हो जा रहा है, धान सब सड़ गया, मसूरी सब खराब हो गया, गेहूं, सरसों, चना, खेसारी, तो कैसे बचेंगे? कुछ हमने के चाहिए ना राहत सर। क्या सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से मुआवजा मांगते हैं, आप क्या मांगेंगे? हमने कैसे बचेंगे किसान? कानून रोजगार बेरोजगार आदमी है, हमने सब पूंजी पगार टाइम में चल गया, तो कैसे बचेंगे हमने? बहुत नुकसान हुआ है। चना, मसूर, सरसों, किसान का फसल जो था वो ख़त्म हो गया। अब किसान क्या करेगा? कर्ज लेकर के खेती करता है। एक तरफ महंगाई का मार है, दूसरी तरफ सरकार का मार है, और तीसरी तरफ समय पर खाद बीज कुछ भी नहीं मिलता है। तो किसान को तो अब आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। कैसे बचे? क्या नाम हुआ? राजीव कुमार उर्फ पिंटू सिंह, घर कहाँ हुआ? हरवंशपुर। बारिश से तो नुकसान है कि मसूरी का जितना भी फसल है सब समाप्त हो गई, और इसके जो फूल पर था जो एक बार नहीं 2 बार 3 बार ये बारिश हुई है। बारिश होने से फसल पर इतना असर पड़ा कि जिसको कहने लायक नहीं है। तो देखने का चीज़ है, इसका हम लोगों का प्रति कुछ मतलब ये किया कर जाए, क्या बोलता है, मुआवजा दिया जाए, जो किसानों का कुछ राहत मिले। क्या नाम हुआ? अर्जुन कुमार। नुकसान की बात क्या करना है सर, ये तो सब नज़र के सामने है। जो भी कल रात में पानी बारिश हुई, इससे पहले भी बारिश हुआ, उसमें पूरा फसल सूख के बर्बाद हो गया। इसमें जी सरकार हम लोग पर कोई ध्यान देती नहीं है। इससे सरकार को अभी भी कुछ नज़र आना चाहिए। देखें और हम लोग को कुछ मुआवजा जो बनता है वो देने का थोड़ा प्रयास किया जाए। क्या नाम हुआ? नागेश्वर पंडित। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर महावीर कैंसर संस्थान के आचार्य किशोर कुणाल के महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर पीड़ित और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि गरीब लोगों के इलाज के लिए महावीर कैंसर संस्थान हमेशा से तत्पर रहा है। इसके साथ करीब 25,000 लोगों को मुफ्त जाँच कराया गया है। मौके पर संस्थान के निदेशक बी स्न्याल, निदेशक डॉक्टर मनीषा, अधीक्षक डॉक्टर LB सिंह मौजूद रहे। सारा जोन है जहाँ कहाँ तकलीफ है? ऊपर महावीर कैंसर संस्थान है, जो गरीबों के लिए हम लोग प्रयास करके मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट महावीर कैंसर संस्थान में इलाज होता है, जिसके लिए कि हम लोग को इधर अवार्ड दिया गया है। आज विश्व कैंसर दिवस है।
इसका उद्देश्य रहता है कि कैंसर नहीं हो, इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए। तो इसमें सब लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि कैंसर ऐसी बीमारी है कि यदि लोग चाहें, रोकना चाहें तो रुक भी सकता है। जैसे मुंह का कैंसर है, यदि तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करें तो रुक जाएगा। दूसरा है कि यदि कैंसर होता है तो प्रथम चरण में ही पता चल जाए तो उसका इलाज है, उसमें कोई फिर दिक्कत नहीं है। तीसरी बात है कि जो लोग इससे ग्रसित हो गए उनको कैसे अच्छे से अच्छे उपचार किया जाए, इसके लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं। इसमें महावीर कैंसर संस्थान, जब बिहार और झारखंड में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था तो हम लोगों ने बनाना प्रारंभ किया और 1998 ईस्वी में इसका उद्घाटन दलाई लामा महोदय जी द्वारा हुआ था। तब से हम लोगों की कोशिश रहती है लोगों को कम से कम खर्च में कैंसर का उपचार मिले। इसके लिए बिहार सरकार से भी हम लोगों को सहयोग मिलता है। झारखंड से भी जो मरीज आते हैं वे भी अपना वहाँ से कुछ पैसा लेकर आते हैं। कुछ घटता है तो महावीर मंदिर की ओर से भी दिया जाता है और महावीर कैंसर संस्थान की ओर से भी बहुत उदारतापूर्वक लोगों को इसमें छूट दी जाती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।